हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में बातचीत का पार्ट 2 वीडियो। यदि आप सारांश और बातचीत का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा, जो एक व्यक्ति था वो बहुत दिन बाद मानव मुख देखा था, उसके बारे में जो बताया था। और यहाँ तक आपको अंडरलाइन करके बताते हैं, पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक बताया था, तो यहाँ तक बताया था। अब इसके बाद हम उसके आगे बताएंगे। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो प्रेमी प्रेमिका है आपस में एक बार भी नहीं मिले हैं, आपस में एक बार भी नहीं मिले हैं। और वो जब बात मतलब वो दोनों की जब पत्र लिखते होंगे तो कितनी लालसा रहती होगी कि कभी हम मिलकर बातचीत करेंगे। आगे देखते हैं। अपना आभ्यंतरिक भाव एक दूसरे पर प्रकट करना, उसका आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। यानी लेखक कहते हैं जब कोई पत्र लिखता है तो वो जो लिखना चाहता है उसका भाव को अनुभव कर, जो उसका जो जिसके पास पत्र लिख रहा है उसको जो बताना चाहता है उसका भाव ग्रहण कर लेता है और मन ही मन खुश हो जाता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया कोटेशन है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये लेखक के द्वारा कहा गया है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये तो सच बात है। जब तक आप किसी आदमी से मिले और कुछ समय बाद आपसे पूछा जाए वो आदमी कैसा है, बिना वो आदमी आपसे कुछ ना बोले तो आप उसका गुण दोष कैसे जान सकते हैं। अगर वो आदमी उसकी बातों से कोई भी जब आमने सामने बातचीत करता है तो उसके गुण दोष कुछ न कुछ पता चल ही जाता है। बेन जॉनसन का यह कहना है, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, बेन जॉनसन का यह कहना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये भी आप यहाँ से यहाँ तक जो अंडरलाइन के, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेन जॉनसन का यह कहना है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, ये भी तो बात सही है। जब मनुष्य कोई आदमी बोलता है तो उसके सामने वाला उसे जान पहचान जाता है कि हाँ ये ऐसा आदमी है, और वह बहुत उचित जान पड़ता है। और जब बातचीत हो जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है। अब इस बातचीत की 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक कि उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। यानी लेखक कहते हैं बातचीत की सीमा क्या है। बातचीत की सीमा वो बोल रहे हैं 2 से लेकर जहाँ तक लोग ये न समझे कि ये जमात हो गया, इसमें हम बात अपना शेयर नहीं कर सकते, ये मीटिंग जैसा हो गया, वहाँ तक बातचीत करने की सीमा है। एडिसन का असल मत है, एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, एडिसन साहब का कहना है कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है।
जिसका तात्पर्य यह हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है और वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है और उनके बीच आप चले गए तो उन दोनों की बात बंद हो जाता है, यानी वो दिल जो खोलकर बात कर रहे होते हैं वो अपना बात पलट देते हैं। तो एडिसन साहब का यही कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तो दो की बात कोसों दूर। अभी आपको बताए हैं कि जब आप पहुंच जाते हैं कि कोई दो व्यक्ति बात कर रहा है तो पहुंच जाते हैं तो बात कोसों दूर चला जाता है। तो आप ऐसे स्थिति में नहीं जाएं तो अच्छा है। कहा भी जाता है अच्छा कानों की पड़ी बात खुल जाती है। ये बहुत ही प्रचलित मुहावरा जो आप किसी को बात बता रहे हैं, अलग अलग लोगों को बता रहे हैं और आप उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये बात किसी को मत बताइएगा, तो वो निश्चित ही बात खुल जाता है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझेंगे। ये भी बात है कि जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे होते हैं तब कोई तीसरा गया तो उन दोनों का बातचीत खत्म हो जाता है, या तो आपको वो दोनों कोशिश करेंगे निपट मूर्ख अज्ञानी साबित करने का, या आपको समझेंगे मन ही मन समझेंगे। तो ऐसे स्थिति में आप समझदार बनिए, आप नहीं जाएं तो अच्छा है। आगे देखते हैं। जैसे गर्म दूध अपने ठंडे पानी के दो बर्तनों के पास साट कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। यानी लेखक कहते हैं कि जब गर्म ठंडे पानी और गर्म दूध को साथ रखा जाता है तो पानी दूध को ठंडा करने के लिए वो खुद गर्म हो जाता है, यानी एक का असर दूसरे में चला जाता है। उसी तरह जब बातचीत करते हैं तो कुछ जो सामने वाला जिससे बातचीत कर रहे हैं उसका प्रभाव आप में कुछ न कुछ चला ही जाता है, चाहे वह एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब तक बोलने को कौन कहे। एक का शरीर विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। उसी तरह लेखक कहते हैं कि जब वो एक दूसरे को देखे भी नहीं, केवल बातचीत करे, फिर भी उसका प्रभाव एक दूसरे में पहुंच जाते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। यानी लेखक कहते हैं कि जब किसी बर्तन को जिस प्रकार रखा जिस प्रकार किसी ठंडे पानी को बर्तन को गर्म दूध के साथ रखा जाता है तो वो दूसरे का असर ले लेता है। उसी तरह जब आप किसी के पास बैठते हैं तो उसका असर आप में दिखने लगता है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। ये आपने ऊपर जितना भी देखा बातचीत का जो बातचीत के बारे में जो बताया जा रहा था वो दो आदमियों से रिलेटेड था। अब आप यहाँ से तीन आदमियों पर जो बातचीत का असर होता है, जो बातचीत का मायने होता है, उसको देखेंगे। तो अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बना है, तीनों का चित्त मानो तीन कोने में तीन कोण हैं
और तीनों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की रेखा है। गुपचुप असर तो उन तीनों के परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नक्शे जड़ जाती है। यानी लेखक कहते हैं कि जो जब तीन व्यक्ति बातचीत करते हैं तो वो अपना दिल सही से खोल नहीं पाते हैं और बातचीत के थोड़ी मात्रा यानी अंगूठी की नख के बराबर बातें खोल पाते हैं और वो बात को रख पाते हैं। जब केवल दो व्यक्तियों में ही अपना दिल खोल कर बातचीत करते हैं, जब तीन आ जाता है तो वो अंगूठी की नख के बराबर अपना बातचीत खोल पाते हैं। उपरांत में जब चार आदमी हुए तब वह बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल स्थान नहीं रहता। यानी लेखक कहते हैं जब चार आदमी हो जाते हैं तो वो बात कहाँ गई, क्या हुआ उस बात का, ये बिल्कुल मतलब जो बात का पिछले तीन में जो देख रहे थे अंगूठी के नख के बराबर, वो भी दूर चला जाता है। खुल के बातें नहीं होंगी, वो लोग खुल के बात नहीं, जैसे ही 2 से 3 हुए थोड़ा थोड़ा बात खुलकर करना बंद हो गया। जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे बातचीत का जो प्रभाव है, मतलब जो दिल खोलने की बात है वो कम होते जाएगा। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी है। तो जब 4 या 5 लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे केवल जैसे 2 लोग बात एक बोले उसके बाद कोई और बोल रहे हैं तो उनको भी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बोलना पड़ता है, वरना उनको लोग बोलेंगे कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो वही बताया जा रहा है जैसे 2 से 3 और 4 से 5 हो जाते हैं तो वो लोग केवल फॉर्मेलिटी और गौरव की संजीदगी की लक्ष्य सनी हुई होगी। यानी